नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। आज हम आपको एक बहुत बड़ी और बहुत अजीब खबर बताने वाले हैं। ये खबर ना तो किसी पॉलिटिशियन से जुड़ी हुई है, ना ये खबर किसी राजनेता से जुड़ी हुई है और ना ही ये खबर किसी स्टेट से जुड़ी हुई है, ना ही ये खबर किसी हमले से या किसी से जुड़ी हुई है। ये खबर टीवी न्यूज़ चैनल से जुड़ी हुई है। बड़े-बड़े जो देश के अंदर टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल जो आपको टीवी पर देखने को मिलते हैं, ये खबर उनसे जुड़ी हुई है। दरअसल टीवी न्यूज चैनल्स में आपस में ही महाभारत हो गई है। कह सकते हैं कि आज तक वर्सेस एबीपी हो गया है। जी हाँ, मामला इतना बड़ा कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और अब इस लड़ाई को आज तक वर्सेस एबीपी या यूं कहिए कि दंगल वर्सेस महादंगल कह सकते हैं। और इस मामले में हाई कोर्ट के जज ने क्या कुछ कहा, क्या फैसला लिया गया उनके द्वारा, वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही में एक बहुत अजीब और गरीब मामला पहुंचा है और ये मामला आज तक टीवी न्यूज चैनल्स जो न्यूज चैनल है वो हाई कोर्ट लेकर पहुंचा। देखिए हुआ क्या, आप सबको याद होगा कि आज तक पर शाम 5 बजे एक शो आता था जिसका नाम था दंगल, जिसको एंकर चित्रा त्रिपाठी करती थी। बता दें कि चित्रा त्रिपाठी पहले आज तक में थी और फिर उन्होंने जो है आज तक छोड़कर वो एबीपी न्यूज उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो एबीपी में चली गई। तो जब वो आज तक में थी तब दंगल नाम का शो 5 बजे वो करती थी। हालांकि आज तक का ये शो काफी पुराना था और आज तक ही इस शो को, दंगल जो शब्द है उसको आज तक ही लेके आया था, जो अगर टीवी न्यूज चैनल्स की बात करें तो। पहले ये शो आज तक के एंकर रोहित सरदाना किया करते थे, जिनकी कोरोना काल में जिनका दुखद देहांत हो गया और उसके बाद ये शो जो है चित्रा त्रिपाठी के हाथ में, शो की पूरी भागदौड़ और कमान उनके हाथ में सौंप दी गई और फिर ये शो उन्होंने कंटिन्यू किया और कई साल तक ये शो चित्रा ने किया। उसके बाद वो आज तक छोड़कर एबीपी न्यूज में चली गई और उन्होंने एबीपी नेटवर्क जो है एबीपी न्यूज ज्वाइन कर लिया। लेकिन एबीपी में आने के बाद चित्रा त्रिपाठी यही सेम शो जो आज तक पर आता था शाम 5 बजे, वही शो एबीपी में शाम 5 बजे आने लगा। यानी कि चैनल छोड़ दिया लेकिन शो सेम रहा। आपको बता दें कि टाइमिंग भी सेम, 5 बजे उधर 5 बजे इधर, 5 बजे यहाँ का टाइमिंग, 5 बजे वहां का टाइमिंग और शो का नाम भी ऑलमोस्ट सेम ही है। वहां दंगल और यहाँ महादंगल और एंकर भी सेम, यहाँ भी चित्रा त्रिपाठी और वहां भी चित्रा त्रिपाठी। वहीं आपको बता दें कि चित्रा त्रिपाठी को दंगल से महादंगल में स्थानांतरित करने के कुछ ही महीने बाद टीवी टुडे ने एबीपी के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जी हाँ, बारन बीच की रिपोर्ट्स की माने तो अब इसी पूरे मामले पर इस पूरे मामले को लेकर आज तक चला गया है सुप्रीम कोर्ट एबीपी न्यूज के खिलाफ और अपनी बात रखी, एबीपी पर तमाम आरोप लगाए। हालांकि ये भी सच है कि सबसे पहले आज तक ही दंगल नाम का शो लेकर आया था, हाल फिलहाल नहीं बल्कि बहुत पहले से। देखिए कोरोना में जो रोहित सरदाना थे तब उससे पहले ये शो आ चुका था और वो ये शो करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। बारन बीच की रिपोर्ट्स के माने, अगर रिपोर्ट्स की बात करें या रिपोर्ट्स के अनुसार बताए तो आज तक के मालिकाना हक वाले टीवी जो टुडे है नेटवर्क, टीवी टुडे नेटवर्क ने एबीपी न्यूज के खिलाफ उसके महादंगल कार्यक्रम के नाम को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। नेटवर्क ने कहा कि यह नाम उसके शो दंगल से भ्रामक रूप से मिलता जुलता है। बता दें कि टीवी टुडे की ओर से पेश हुए वकील ऋषिकेश बरुआ, जी हाँ उनका नाम ऋषिकेश बरुआ था, जो कि मैं अभी भूल रही थी, उनका नाम ऋषिकेश बरुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दलीलें दी कि महादंगल में पत्रकार चित्रा त्रिपाठी भी हैं जो पहले आज तक में थी और दंगल की मेजबानी यानी कि दंगल एज अ एंकर वो ये शो कर चुकी हैं और दोबारा वही एंकर है। मैंने बोला सेम एंकर सेम शो, वही बात उन्होंने कही कि पहले भी वो ये शो कर चुकी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इससे दर्शक जो है, कहीं ना कहीं दर्शकों के अंदर भ्रम फैल रहा है और दर्शक जो है जो देखते हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। बता दें कि इससे चित्रा त्रिपाठी का कोई लेना देना नहीं है। बरुआ ने कथित तौर पर यह भी स्पष्ट किया कि टीवी टुडे केवल नाम को लेकर एबीपी न्यूज पर मुकदमा कर रहा है। ये याचिका का चित्रा जो एंकर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं चित्रा त्रिपाठी,
उनका जो है एबीपी न्यूज में जाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जिस पर जब ये पूरा वाकया और जब ये पूरी दलीलें दी गई, जब उन्होंने ये बात रखी सामने कि जो वो आज तक छोड़कर एबीपी में चली गई हैं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ शो की बात कर रहे हैं, शो के नाम की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। तो इस पर न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कथित तौर पर टिप्पणी की और कहा कि दर्शक को पता होगा कि वो कौन सा शो देख रहे हैं, कौन सा चैनल देख रहे हैं। दर्शक, इतना तो दर्शक में स्टेट ऑफ माइंड रहता है, इतना तो दर्शक सोच समझ के देखते हैं। दर्शक को सामने पता चल रहा होता है कि वो कौन सा शो देख रहे हैं या वो कौन सा चैनल देख रहे हैं। और दंगल शब्द को जो है ट्रेडमार्क नहीं बनाया जा सकता। इसी के चलते उन्होंने दंगल फिल्म पर भी प्रकाश डाला और दंगल फिल्म के बारे में भी जो है बात की। न्यायमूर्ति बंसल ने बरुआ से पूछा कि क्या इस मुद्दे को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया नहीं जा सकता, क्योंकि देखो दोनों ही प्रमुख टीवी न्यूज चैनल्स हैं, दोनों ही बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जिसमें बरुआ ने अदालत को बताया कि अगली सुनवाई पर इस पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि एबीपी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने पिछले साल अक्टूबर में आज तक में संपादक विशेष परियोजनाओं के पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जो है एबीपी ज्वाइन किया। और आज तक में दंगल के साथ साथ वो जो है उन्होंने एंकर के तौर पर, और दंगल के साथ साथ उन्होंने 5 बजे दंगल शो करती थी और शाम को 7 बजे भी शंखनाद शो चित्रा त्रिपाठी ही करती थी आज तक पर। और अब अगली सुनवाई काफी दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि जज साहब का कहना है कि क्यों मतलब कोर्ट के चक्कर में पड़ना, कोर्ट का चक्कर काटना। दोनों ही देखिए बड़े न्यूज चैनल्स है, तो क्या ये कहीं पॉसिबिलिटीज नहीं है कि दोनों चैनल्स पास में बैठकर बातचीत के जरिए इस मैटर को सुलझा लें। जिस पर आज तक के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में देखते हैं क्या करते हैं, अगली सुनवाई में इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए अब टीआरपी की लड़ाई कहीं ना कहीं मीडिया को ही आपस में भिड़वा रही है। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा न्यूज चैनल, देखिए आज तक हो या एबीपी न्यूज हो या फिर कोई भी न्यूज चैनल, जो सैटेलाइट न्यूज चैनल्स हैं बड़े बड़े, ये इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, काफी जब इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, इतने बड़े बड़े शोज हैं, इतने बड़े बड़े इनके व्यूअर्स हैं, तो टीम भी काफी बड़ी होती होगी। जाहिर सी बात है, मैं भी बहुत सारे सैटेलाइट न्यूज चैनल्स के पहले जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, तो हम सेट पे जाते थे, देखते थे काफी बड़ी बड़ी टीम होती है जो एक एक शो का सारा कुछ देखती है, सारा कुछ मैनेज करती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि चित्रा त्रिपाठी जो कि इतनी बड़ी एंकर हैं, तो क्या जरूरत पड़ी कि नाम से, मतलब आपका भी आप कोई भी शो का नाम रख सकते थे, कोई भी बड़ा नाम रख सकते थे। चित्रा त्रिपाठी खुद की इतनी बड़ी, जो जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनकी अपनी एक ऑडियंस है जो कि उन्हें पसंद करती है, उनको देखती है। इतनी बड़ी टीम का क्या फायदा जब एक शो का नाम ही आप नहीं रख सके, अलग कुछ नहीं कर पाए। जो पहले वो शो करती थी सेम ही, मतलब दंगल महादंगल थोड़ा सा बस ऐड कर दिया और बस वही शो ला दिया। खैर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या आज तक का इस मामले को कोर्ट लेकर जाना सही है? क्या आज तक के आरोप के मायने बिल्कुल सही है? क्यों शो का नाम कुछ अलग हटकर नहीं रखा गया? क्या सेम नाम शो की टीआरपी के लिए कॉपी किया गया? क्या कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को, आप इस पूरे मसले को? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देना इस खबर को लेकर बिल्कुल भी ना भूलें। बता दें कि चित्रा त्रिपाठी की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती ही जा रही हैं। कभी उनके खुद के शो को लेकर गाज गिर रही है, तो कभी भीड़ उन्हें आगे रिपोर्टिंग करने से रोक दे रही है, तो कहीं रिपोर्टिंग के बीच आम जनता आके अलग अलग तरीके से नारेबाजियां करने लग रही है। और फिलहाल कश्मीर में रील्स बनाने को लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तो कई लोग उनकी बेबाक पत्रकारिता की तारीफ भी कर रहे हैं कि जहां एक तरफ कश्मीर में जो हालात बने, उसके बाद भी निडर तरीके से ग्राउंड पर हमने उन्हें रिपोर्टिंग करते हुए देखा। बता दें कि ये रील्स कोई हंसी मजाक या गाने बजाने को लेकर नहीं थी जिन पर उन्हें ट्रोल का सामना करना पड़ा। ये रील्स कश्मीर में आए पर्यटकों से बातचीत के दौरान बनाई गई थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी उन्हें ट्रोल किया जा रहा। तो इसका बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।